हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि ब्रह्मचारियों क्यों केवल भगवा या सैफरॉन कपड़ा क्यों पहनते हैं। सो हम देखें, एक्चुअली केवल ब्रह्मचारी नहीं हैं जो वैराग्य मार्ग में, जो साधु कहते हैं, जैसे ब्रह्मचारी या कोई सन्यासी या कोई साधु महाराज हैं, तो वो लोग हमेशा भगवा कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि भगवा कपड़ा जो है वो एक धर्म का प्रतीक है। आप देखेंगे अगर कुछ धार्मिक कार्यक्रम में वो हमेशा झंडा जो है वो भी भगवा है, वो भी सैफरॉन कलर ही है, क्योंकि ये कलर ही है कि धर्म का प्रतीक है। क्यों? ये धर्म, ये कलर का क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या दिखाते हैं ये कलर को, कि ये एक वैराग्य का कलर है। क्योंकि सच है कि इस दुनिया हम, हमारा जगह नहीं है, हमारा स्थान नहीं है। सो इस दुनिया का थोड़ा सा विरक्ति निर्माण करने का या जागृत करने का बहुत आवश्यकता है। और साथ साथ में ये इस कलर भी एक और चीज़ सिग्निफाई करते हैं कि डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जो है, कि वो यूज़ करने का तो समझ आते हैं कि इनके बहुत फोकस्ड हैं। साथ साथ में कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अ, आप ट्रैफिक में जाएंगे तो रेड लाइट आ जाता है, तो रेड, जैसे रेड लाइट आ जाएगा तो कोई न, आगे नहीं जाएंगे। तो वैसे अगर कोई साधु महाराज या ब्रह्मचारी या सन्यासी भगवा कपड़ा पहनते हैं तो बाकी लोग उसको अप्रोच नहीं करेंगे, खास करके लेडीज़ लोग ये समझ जाते हैं कि नहीं। लेकिन वास्तव में हम देखें, कुछ सीनियर लोग ने कहते हैं कि ये कलर जो है अग्नि के समान है। सो अग्नि कैसे है? फायर जो है, अग्नि जो है ज़रूरी भी है और साथ साथ में ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जा सकते। अगर आप अग्नि से दूर रहेंगे तो ठंड हो जाता है, लेकिन अग्नि से बहुत ही नज़दीक जाएंगे तो जल जाएगा। सो कैसे व्यवहार करना, कैसे आदान प्रदान करना, कैसे संग लेने का लेकिन साथ साथ में सम्मान रखने का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी खास करके इस वैरागी का ग्रुप के साथ डील करने का, कोई भी है, ब्रह्मचारी, सन्यासी, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो अग्नि जैसे डील करना, कि आप ज़्यादा दूर रहेंगे तो आपका प्रेरणा नहीं मिलते, इंस्पिरेशन नहीं मिलते, ठंड हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा ही नज़दीक आएगा तो शायद अति परिचय हो जाता है, तो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाता है। सो टू फार यू गेट कोल्ड, टू नियर यू गेट बर्नट। तो इसलिए समान जैसे रेस्पेक्टफुली और डिस्टेंस रखना चाहिए। सो ये कलर बहुत पवित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आगे में कोई पूछेंगे कि अरे कोई भी ऐसा पहन सकते हैं क्या, कोई भी अच्छा नहीं, क्योंकि देखेंगे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग वो हमेशा ये कपड़ा पहनते हैं। कुछ कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ धार्मिक कार्यक्रम तो वो लोग पहनेंगे धोती या कुर्ता, कम से कम भगवा कपड़ा यूज़ करेंगे। फिर वो बाद में एज अ फैशन है, लेकिन वास्तव में एक्चुअली ये फैशन के लिए नहीं है। ये एक दृढ़ निश्चय, एक डिटर्मिनेशन, लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे केवल मैं यही पहनूंगा, ओके, एज अ साइन दैट बस हो गया, अभी मेरा बहुत फोकस्ड है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। सो फिर अब आप देखेंगे बहुत सिंपल है कपड़ा, बहुत सिंपल है, कुछ फैशन नहीं, कुछ ये नहीं। तो कुछ, अगर कुछ लोग बोलेंगे कि प्रभु जी लेडीज़ भी पहन सकते क्या भगवा, तो लेडीज़ बाय नेचर हमेशा सुंदर देखना चाहते हैं, है ना, और सुंदर देखना ही, दे शुड लुक गुड। सो प्रॉपर भी कहते हैं कि लेडीज़ कैन ड्रेस अप नाइसली। तो ये लेडीज़ के लिए भगवा कपड़ा पहनने का इस कुछ आवश्यकता नहीं है, बिकॉज़ कोई अपेक्षा नहीं है कि, कोई उपेक्षा नहीं है कि लेडीज़ लोग ऐसा रिनाउंस्ड मार्ग में लेने का। सो ये ज़रूरी नहीं। और जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर आजकल लोग यूज़ करके एक फ़ैशन जैसे है कि कोई शिवाजी महाराज का जयंती या कोई प्रोग्राम है तो फिर सब लोग सैफ़रॉन यूज़ करने लगे। लेकिन असल जो है, जो सैफ़रॉन जो ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग, साधु लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा के लिए, नियमित के लिए। और उसका जो रीज़न्स है मैंने ऑलरेडी कहा। हरे कृष्णा।